एक लड़की थी जो हर वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। वो हर वक्त की नमाज पढ़ती थी, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की, फजर की, सब नमाजें पढ़ती थी। एक दिन उसका भाई आया बाहर से और वो सऊदी जाने वाला था, और उसने अपने पासपोर्ट को, जो उसका पासपोर्ट होता है, उसने अपने जेब में रख रखी थी। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया। माँ अपने बेटे को कॉल करती है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया है, इसका जब जनाजा हो जाए तो फिर से चले जाना। वो लड़का वापस आता है बहन के जनाजे में, और आने के बाद बहन को नहलाया गया, धुलाया गया, कफन पहनाया गया। उसके बाद उसको लेकर कब्रिस्तान चले। जनाजा होने के बाद वो भाई अपने हाथों से अपने बहन को कब्र में उतार रहा था। उसी वक्त उसका जो पासपोर्ट था उस कब्र के अंदर गिर गया, और वो मिट्टी दिया। मिट्टी देने के बाद पूरे काम को फाइनल किया। फाइनल करके वो घर पे वापस चला आया। अब अपने माँ से कहता है, मेरी माँ, जनाजा तो हो चुका, सब हो चुका है, अब मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, मुझे जाने दे। माँ बोलती है, ठीक है तुम जाओ। लड़का घर से निकलता है, सारे सामानों को कर लेता है। जब घर से बाहर निकलता है, अचानक उसे ध्यान होता है कि मेरा पासपोर्ट कहाँ है। पासपोर्ट को ढूंढने लगता है, पूरे घर की तलाशी की, बैग की तलाशी, अटैची की, सबकी तलाशी कर दी गई, लेकिन वो पासपोर्ट नहीं मिला। अचानक उसने अपने दिमाग पे जोर डालता है, कहीं वो पासपोर्ट मेरे बहन की कब्र में तो नहीं गिर गया, क्योंकि उस वक्त तक तो मेरे वो जेब में ही था ऊपर। कहीं मैं अपने बहन को लेटा रहा था कब्र में, उस वक्त वो अंदर गिर गया हो। वो भाई कहता है कि अभी हम थोड़ी ही देर तो पहले दफन किए हैं, मैं जाता हूँ मौलाना साहब से फतवा पूछता हूँ, अगर वो कहेंगे तो निकाल लूंगा। मौलाना साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि अभी फौरन ही दफन किया गया है, तुम जाओ एक थोड़ी सी मिट्टी हटाना साइड से और अपने पासपोर्ट को निकाल लेना। वो लड़का दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के पास जाता है, और जाने के बाद कब्र की कोने में थोड़ी सी मिट्टी को हटाता है, और हटाने के बाद जैसे ही अपनी बाजू को अंदर डालना चाहता था अभी, तब तक उसकी हाथों में आग के चिंगारे पकड़ गए। वो अपनी हाथों को बाहर निकालता और झाड़ता हुआ भागता है उधर से, और वहां से भागता हुआ सीधे घर पे आया। और आने के बाद अपनी माँ से एक ही सवाल करता है कि मेरी माँ जरा बता कि मेरी बहन दुनिया में कौन सी खता करती थी, कौन सी गुनाह करती थी, उसका कौन ऐसा गुनाह है जिस गुनाह की बदौलत अल्लाह ताला उसके कब्र में जहन्नम की आग को उतार दिया है। वो माँ बोलती है, मेरे बेटे, तेरी बहन गुनहगार नहीं थी, तेरी बहन फाहिशा नहीं थी, तेरी बहन अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती थी, तेरी बहन बदचलन नहीं थी, तेरी बहन बुरा नहीं थी। वो बेटा बोलता है, जब फाहिशा नहीं थी, बुरी नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, तो फिर जहन्नम में उस कब्र के अंदर जहन्नम की आग पहुंची कैसे? जब कोई बुराई नहीं तो उसके कब्र में आजाब, मामला समझ में नहीं आ रहा है। माँ बोलती है कि बेटे सुन, कोई गुनाह नहीं करती थी, वो कोई फाहिशा नहीं थी, बदचलन नहीं थी, वो अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती थी। अरे यहाँ तक उसके जिस्म को किसी खैर मर्द ने नहीं देखा है, लेकिन एक गुनाह करती थी। वो गुनाह कोई सरेआम गुनाह नहीं है, बल्कि नमाज तो पढ़ती थी, हर वक्त की नमाज पढ़ती थी, लेकिन वक्त में नहीं पढ़ती थी, वक्त के जाने के बाद पढ़ती थी। जरा सोचिए कि वो लड़की नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन वक्त जाने के बाद, अगर आटा गूंथ रही है तो गूंथने के बाद, खाना पका रहे तो खाने के बाद, पढ़ लेंगे टाइम है, यानी अपने हर काम को करने के बाद वो नमाज पढ़ती थी। तो जो टाइम से नमाज ना पढ़े, अल्लाह उसके कब्र में जहन्नम की आग पहुंचा दे। और जो ना पढ़े, तो जो लोग बिल्कुल ही ना पढ़ते, समझते रहे हम तो मरेंगे, मरने के बाद फौरन सीधे जन्नत में उतार दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद कहेंगे कि मिला निकाह का प्रोग्राम है, मौत का बयान हो रहा है, कहीं मौत के बयान ही से आपके दिल पे असर हो जाए और आप नमाज पढ़ना चालू कर जाए। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा एहसान है तो औरतों पर है, और औरतें ही नाफरमानी करती हैं।
यहाँ पर अगर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, मर्द ही ना सलाम पढ़ेगा, हम क्या सलाम पढ़ें? हम क्यों